प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। राजनीति में राहें एक होते हुए भी कई बार चाल एक जैसी नहीं होती। जब मन मिले होते हैं तो कदम ताल भी साथ होती है, और जब दूरी बनी हो या राजनीति में विरोधी को कमतर और खुद को फ्रंट फुट का खिलाड़ी दिखाना हो तो एक पार्टी में रहकर भी टेढ़ी चाल चली जा सकती है। भाजपा संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने 23 दिसंबर को अपने रेवाड़ी दौरे के दौरान इसी तरह की टेढ़ी चाल चली। बड़ी विनम्रता के साथ, लेकिन समझने वाले समझ गए। अपने राजनीतिक विरोधी को इस ढंग से लपेटने का प्रयास किया कि पार्टी के अंदर उंगली भी न उठे और अपना संदेश भी लोगों तक पहुंच जाए। मामला एम्स का था। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में प्रस्तावित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के उद्घाटन की तारीख कभी भी तय हो सकती है। इसी एम्स के उद्घाटन की तारीख बताने के बहाने डॉक्टर सुधा राजनीति कर गई। राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बिना यह भी कह दिया कि एम्स के शिलान्यास में देरी इसलिए हुई क्योंकि लोग सही जगह मांग उठाने नहीं जा रहे थे। डॉक्टर सुधा ने बिना नाम लिए एक तरह से यह कह दिया कि एम्स के लिए संघर्ष करने वाले लोग राव इंद्रजीत सिंह के पास जाकर दस्तक दे रहे थे, जबकि उन्हें दूसरा दरवाजा खटखटाना चाहिए था। वह यहाँ तक कह गई कि उन्हें तो एम्स के उद्घाटन की तारीख तक पता है। जब लोगों ने उनसे तारीख जानना चाहा तो बड़ी चतुराई से कन्नी भी काट ली। कह दिया कि बुधवार को तारीख भी बता देंगे। तारीख की चर्चा रेवाड़ी शहर में पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। डॉक्टर सुधा यादव तक भी यह बात निश्चित रूप से पहुंची होगी, और दिल्ली की राजनीति में जिस तरह सुधा की नज़दीकियां वरिष्ठ नेताओं के साथ हैं, उस हिसाब से उनको तारीख के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होगी, लेकिन वह अपनी बात को पुख्ता तरीके से कहना चाहती थी। डॉक्टर सुधा यादव के इन शब्दों के पीछे की कहानी बस इतनी सी है कि किसी तरह का श्रेय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खाते में नहीं जाने पाए। कल के अपने दौरे में कई स्थानों पर चाय के लिए भी पहुंची। इन दौरों के राजनीतिक अर्थ देखें तो पूर्व सांसद का गणित इतना सा है कि भविष्य में कभी गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले तो उनके शुभचिंतकों की टीम तैयार रहे। वह यह बताना चाह रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी निकटता दूसरों से कहीं अधिक है। सुधा ने अपनी इच्छा छुपाई भी नहीं। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कह दिया कि पार्टी जो भी सेवा लेना चाहे वह तैयार है। हालांकि अनुशासन के कारण डॉक्टर सुधा सीधे दावेदारी से बचती रही। रेवाड़ी में डॉक्टर सुधा का झुकाव रणधीर सिंह कापड़ीवास की ओर भी है। उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास इन दिनों डॉक्टर सुधा यादव के सहारे अपने ताऊ की राजनीतिक जमीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं। कल के कार्यक्रम में एक जगह मुकेश उनके साथ मौजूद भी रहे। इसका आयोजन गुरदयाल नंबरदार ने किया था। इस बात का जवाब समय देगा कि डॉक्टर सुधा व राव इंद्रजीत विरोधी दूसरे नेताओं की इस तरह की कूटनीतिक चालों से राव इंद्रजीत की राजनीतिक जमीन कमजोर होती है, या फिर सियासत की इन चालों से राव हमेशा की तरह बेअसर रहते हैं और दिल्ली में अपना दम बनाए रहते हैं। समय इसका जवाब देगा। नमस्कार।